यात्रा पे गए हुए थे। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि गौरा, मैं किसी तीर्थ यात्रा पे नहीं गया, मैं तो तेरे लिए वर ढूंढने के लिए गया था, लेकिन मुझे इस संसार में तेरे लायक वर नहीं मिला। तुझे वर का क्या करना है? तुम राजा हिमाचल की इकलौती संतान हो, रोटी खा, कपड़ा पहन, चार नाम भगवान के ले और कंवारी कन्या अपने पिता के घर रहो। पार्वती कहने लगी कि पंडित जी, आप मूर्ख हो, चार वेद के बाँचने वाले हो, लेकिन आपको एक भी वेद की खबर नहीं है। कि पंडित जी, मैं कन्या 4 साल की, हाँ 4 युग अगे की बातें बतला दूंगी, 4 युग पीछे की बातें बतला दूंगी। कि पंडित जी, अब तो सतयुग है, सतयुग में मैं अपने सत के तहन पे कन्याकुमारी रह लांगी, त्रेता युग में तपस्या करके कन्याकुमारी रह लांगी, द्वापर में पुण्य दान धर्म करके कन्याकुमारी रह लांगी, लेकिन पंडित जी जो चौथा पैरा है वो है कलयुग का। कलयुग में अगर कोई कन्या अपने सत पे रहना चाहेगी तो ये दुनिया उसे अपने सत पे नहीं रहने देगी, उसे झूठा दोष लगा के दोषी बना देगी, और दोषी चोले में मेरे पे कन्याकुमारी रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। कि पंडित जी, ऐसे ऐसे महाघोर जमाने आ जाएंगे, ऐसे ऐसे कलयुग आ जाएंगे जिसमें धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि गौरा, ऐसा कौन सा कलयुग है जिससे तुम बहुत डरती हो? 2-4 बातें मेरे को भी बतला दो। माता पार्वती 4 साल की उम्र में 100 साल के बूढ़े ब्राह्मण देवता को कलयुग की बातें सुनाने लग गई। कि पंडित जी, ऐसे ऐसे जमाने आ गए और ऐसे ऐसे जमाने आने हैं। महादेव भंडार भरेगा, महादेव भंडार भरेगा, महादेव भंडार भरेगा, कैंडी गौर जहाँ सुन ले बिरमा, कैंडी गौर जहाँ सुन ले बिरमा, ध्यान लगा के सुन ले बिरमा, ध्यान लगा के सुन ले बिरमा, कन्न खोल के सुन ले बिरमा। ऐसे जमाने आन लगेंगे, ऐसे जमाने आन लगेंगे, बड़ा जमाना है आन लगेगा, छोटा कलयुग है, छोटा लावे बड़े में तना, पुत्र लावे पिता में तना, दुनिया में बढ़ जाए बेईमान राधे बढ़ जाए, देख मुकर जाए, देख मुकर जाए, साइड सब बम 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 भमलाई में ऐसे जमाने आन लगेंगे, ऐसे जमाने आन लगेंगे, छोटा कलयुग आन लगेगा, छोटा कलयुग आन लगेगा, छोटा कलयुग आन लगेगा। कोई न माने माई बाप ने, कोई न माने माई बाप ने, भैन पान जी कोई न माने, ठाकर द्वारा धर्मशाला ने, शिव मंदिर ने, कोई न माने, गुरु ग्रंथ ने, कोई न माने, शंकर बतावे, पत्थर बतावे, हर वर्ण शंकर पैदा हो जाए, वर्ण शंकर पैदा हो जाए, वर्ण शंकर पैदा हो जाए, वर्ण शंकर तो उसका नाम है, ना हिंदू ना मुसलमान है, ना पंडित ना काजी बोलिए, 2 दिन से जल में थूक अग्नि बैठी गऊ कैलाश, और मात पिता न चंडाल बतावे, मात पिता चंडाल बतावे, मात पिता न चंडाल बतावे, उनके जन्म नकार हो देवता कैसे रहूं, कैसे रहूं मैं कन्याकुमारी, एक पुरुष कर दो नारी, सब दुनिया बढ़ जाए घरवारी, दंड पखंड को माने पृथ्वी, घर घर चढ़े मास की मद्रा मास का यार करेंगे, हर बुद्धि बीच हो जाए कलयुग में, बुद्धि बीच हो जाए कलयुग में, बुद्धि बीच हो जाए कलयुग में, ऐसे जमाने आन लगेंगे, छोटा कलयुग आन लगेगा, बम भोला भंडार भरेंगे। बोलिए श्री शंकर भगवान ने की। माता पार्वती कहने लगी कि पंडित जी, प्रथम तो नेम और धर्म दोनों ही गड़ जाएंगे। झूठ कपट का बने जमाना, कहते छोटा लावे अपने बड़े में ताना, पुत्र लगाएंगे अपने पिता में ताना, दुनिया में बेईमाना ही बेईमाना हो जाएगा। लेकर मुकर जाएंगे, दे कर मुकर जाएंगे, सेठ साहूकार का खा के मुकर जाएंगे, कुटुंब में रिश्ता करके मुकर जाएंगे। जो ब्याही स्त्री होगी वो अपने पुरुष को छोड़ देंगी, गैर पुरुषों के संग चले फिर वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। वर्ण संकर उसका नाम है, ना हिंदू ना मुसलमान, ना पंडित ना काजी, दोनों दिन से रहे निराला, जल में थूकेंगे, अग्नि को ठुकराएंगे, रास्ते में कोई गौ माता बैठी है तो उसको ठोकर मार के उठाएंगे। कि पंडित जी, ऐसे ऐसे महाघोर जमाने आ जाएंगे, ऐसे ऐसे महाघोर खोटे कलयुग आ जाएंगे। कि पंडित जी, कलयुग के अंदर जो हिंदू होंगे ना, हिंदू होकर के बुरे कर्म करेंगे, पीपल काटेंगे, पीपल काट के मकान बनाएंगे, देड़ी से दरवाजा लगाएंगे, पीपल काटे का इतना पाप है जैसे कि 100 ब्राह्मण मारे का पाप, 7 जन्म हत्या ना उतरे, 7 कुड़ी नरक को जाए। कि पंडित जी, इससे आगे महाघोर कलयुग है। कलयुग के अंदर 5 साल की कन्या होंगी, वर देखेंगी, वर अपने आप ही करेंगी, 7 साल की वर घर मांगने लग जाएंगी, 9 साल की कन्या पुत्रवान हो जाएंगी, 14 साल की बांझ और 18 साल की नानी दादी बन जाएंगी।
कुल 20 साल बंदे की उम्र रह जानी है कलयुग में। घड़ी 8 का दिन, 16 घड़ी की रात, 19 विश्वे पाप, 1 विश्वा धर्म, धर्म जमे 45 लोक में। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। बोल वापति महादेव की। कि पंडित जी इससे आगे महाघोर कलयुग है। कलयुग के अंदर घटते घटते गऊओं के दूध घट जाएंगे, नदियों के जल नीर घट जाएंगे, कंडे में तोल के जल पानी बिकने लग जाएंगे। कि पंडित जी ऐसे ऐसे महाघोर जमाने आ जाएंगे और पुत्री को बेच पिता ले खाएंगे। अब तो जैसे माता पिता अपने हाथ से अपनी लड़की की शादी करते हैं, अपने हाथों से कन्यादान कर देते हैं। महाघोर कलयुग के अंदर माता पिता अपनी लड़की को बेचने लग जाएंगे, अपनी लड़की का पैसा लेना लग जाएंगे। लड़की का पैसा ऐसा जैसे सोने में सुहागा ढल जाता है, जल के अंदर पतासा घुल जाता है, नमक की तरह गल जाएं, जूंदे पिता नरक हो जाएं। जब माता पार्वती ने इतनी कलयुग का वखान अपने मुख से किया, ब्राह्मण देवता कहने लगे कि गौरा जब तुम इतना महाघोर कलयुग जानती हो तो अपने पति को भी जरूर जानती हो। माता पार्वती कहने लगी कि पंडित जी मैं अपने पति को तो जरूर जानती हूं, लेकिन मैं अपने मुख से उसका नाम नहीं ले सकती। गौरा ब्राह्मण देवता कहते कि गौरा नामवाचक तो सब संसार है, नाम लेने से क्या दोष है। पार्वती कहने लगी कि भगवान ए पंडित जी अगर मैं अपने पति का अपने मुख से नाम लेती हूं तो मुझे दोष लगता है। आजकल वाली बातें नहीं हैं, आजकल तो सभी देवियां अपने पति का नाम अपने मुख से ले लेती हैं, लेकिन पहले जड़ी शाणी माताएं होती थी ना, वो अपने मुख से कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती थी, अपने बेटा बेटी के नाम से अपने पति को बुलाती थी। माता पार्वती बतलाती है कि पंडित जी मैं अपने पति का नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन जो उसके अंग की निशानियां हैं मैं आपको बतला देती हूँ। माता पार्वती बतलाती कि पंडित जी उसके अंग में भभूत है, जटा में गंगा है, नेत्र 3 हैं, तरसूल हाथ में रखते हैं, डमरू बजाते हैं, भांग दतूरा खाते हैं, एक बूढ़े से बैल की असवारी करते हैं। कि पंडित जी वो आपको देख के हजारों साल के बूढ़े बन जाएंगे, आपको देख के हजारों साल के बूढ़े बन जाएंगे, हो सकता है छोटे से बालक भी बन जाएं। आप उसके रूप पे मत जाना, करके रिश्ता भगवान का ही आना है। पंडित जी कैलाश पर्वत की सुरता लगा लेते हैं। ब्राह्मण देवता कैलाश पर्वत की सुरता लगाई, पहली धार पे पहुंच गए, कंकर पत्थर बहुत नजर पड़े, दूसरी धार पे बियाबान जंगल, तीसरी धार पे भूतों के नगर बसे हुए, चौथी धार पहुंचे, भगवान को माया रूपी खेल रचा दिया। 2 सर्प ब्राह्मण देवता के रास्ते में छोड़ दिए, एक कड़ा सप पीला सप। एक सर्प ने ब्राह्मण देवता का आगा घेर लिया, दूसरे सप ने मारा फकारा, मारा फंकारा वर्णन करके, ब्रह्मा कांबे थर्णन करके, गड़वा डोरी पोथी पुस्तक सभी फेंक दिए और ब्राह्मण देवता कैलाश पर्वत में पहुंच जाते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान ने की। जब कैलाश पर्वत में पहुंचे देखते हैं बाबे की कुटिया बड़ी सुंदर है, ज्योति जग रही है, धूना चेतन है, भंगों के प्याले घोट घोट के रखे हुए हैं और भगवान की कुटिया पे ब्राह्मण देवता तपस्या करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। भगवान का गुणगान किया, भगवान की ताड़ी खुल जाती है और ब्राह्मण देवता से पूछते हैं कि पंडित जी आप कैलाश पर्वत में क्या करने के लिए आए हो? अगर इतनी तपस्या तुम अपने घर पे बैठ के करते, हम तुम्हें दर्शन देने के लिए तुम्हारे घर पे आ जाते। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि भगवान मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया, मैं आपको कुछ देने आया हूं। भगवान शिव कहते रहे पंडित जी आज तक जितने भी भगत मेरे पास आते हैं सभी लेने के लिए ही आते हैं, देने के लिए तो कोई भी नहीं आता। आज तू पहला मनुष्य ऐसा है जो मेरे को कुछ देने के लिए आया है। कि पंडित जी बतलाइए मेरे को क्या देना चाहते हो? ब्राह्मण देवता कहते कि भगवान सच बराबर तप नहीं, झूठ के जैसा पाप, दया बराबर धर्म नहीं, जाके हृदय साप। कि भगवान मैं तो राजा भेज रानी का भेजा, पार्वती भेज आपके पास आया हूं। पार्वती ने आपको वर बतलाया है कि भगवान मैं आपका रिश्ता लगाने के लिए आया हूं।
जब रिश्ते का नाम भगवान ने सुना बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े ही आनंद हो जाते हैं। और केसर में कसूरी मिला के, हल्दी चावल तिलक मिला के शिवा दे मत्थे तिलक लगा देते। 1 रुपया 1 छवारा भगवान की झोली में डाल दिया और भगवान का रिश्ता पक्का हो जाता है। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। भगवान शिव की सगाई हुई, भगवान की कुड़माई हुई, तीनों लोक में बधाई बटनी शुरू हो जाती है। आकाश लोक, पैताल लोक, मृत लोक में बटा बधाई करके कुड़माई ब्राह्मण देवता दान दक्षिणा मांगने लग जाता कि भगवान मेरे को घर से काफी दिन हो गए आए, मेरे को दान दक्षिणा दे दीजिए, मैं भी अपने घर नू जावा। भगवान शिव कहने लगे, रे पंडित जी मेरे पास कोई धन माया नहीं है, मेरे पास भांग दतूरा है, अगर आपको खाना है तो ले जाओ। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि भगवान मैं भांग दतूरा नहीं खाऊंगा, मेरे को तो कोई नकदी माया दे दीजिए। भगवान शिव अपने धूने पे बैठा लेते हैं। पल में ब्राह्मण देवता खुश हो जाता है कि बाबा ने जितनी धन माया आज तक कमाई है सभी धूने में दबा रखी है, आज तेरे को सारी निकाल के देगा। भगवान शिव कौन सी माया देते हैं? बरबर मुठियां देवे राख की, राख सुहा दे थी राख दिल करके साफ। पहली मुट्ठी दे शिवा ने उत्तराखंड का राज, दूसरी मुट्ठी दे शिवा ने 4 वेद की पूजा, तीसरी मुट्ठी दे शिवा ने 3 लोक की माया, गुप्त माया ब्राह्मण देवता की झोली में डाल दी। लेंदा जावे कड़पता जावे, झाड़ झाड़ बिरमा पछतावे, कमले सादगी करी कुड़माई, बाबे नु कोई लिहाज नहीं आई, कोई शर्म नहीं आई, मांगी दक्षिणा तो भंग बताई, पले में दक्षिणा सुहा पवाई। यहां डालूंगा तो ये बाबा श्राप दे देगा, बण में डालूंगा क्या पता बाबा की राख कैसी हो, पूरा का पूरा बण ही नष्ट हो जाए, तेरे को बण हत्या लग जाएगी। निकल गया पहाड़ों का नाका, ऋषिकेश गंगा का घाटा, कहां हरिद्वार में पहुंच गए। हरिद्वार जहां हर के अवतार, गरी गरी गंगा गरज रही। ब्राह्मण देवता स्नान ध्यान किए, लंबे चौड़े तिलक लगाए, भगवान की गठड़ी को याद करते हैं, खोल के गठड़ी गंगा में झाड़ देते हैं। शिव की सुहा खाली नहीं जाती, उसी सुहा से क्या हीरे लाल मोती कणी मणि 9 करोड़ी लाल पैदा हो जाते हैं। जगमग जगमग जोत जगी, जगी जोत गंगा के बीच में। ब्राह्मण देवता के मन में लालच आया, समेत कपड़े ही गंगा में छाड़ लगा दी, माया समेटने लग गया। आगे समेटी माया पीछे निकल गई, पीछे समेटी आगे निकल गई, वो माया उसके हाथ नहीं आती। रोता है, रुदन मचाता है, बाबा ने कोई निरंकार 3 मुट्ठी बाबे नू आप दी, 5-7 में और मंग लेनी सी, 10-20 लड़ झगड़ के ले लेनी थी। बाबा था अमली धमली, खा के पांगे भोलेनाथ नू सो जाना था, उसका गला दबा के पूरा का पूरा धूना ही चुग लेना था। इतनी कही महादेव ने सुनी। भगवान शिव क्या काम करते हैं? अपना तरसूल उठाते हैं और गंगा के किनारे प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। और ब्राह्मण देवता से कहने लगे कि पंडित जी क्यों कल्पे रे, क्यों कल्पावे? कल्प्या दान किसी के काम नहीं आवे। पंडित जी मैंने तेरे को 4 वेद की बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, बोल मापति महादेव की। तो भगवान शिव 7 धार सोना बरसाते हैं और ब्राह्मण देवता भगवान शिव को साहा बतलाते हैं। कहते कि भगवान 1 साल में 12 महीने, 12 महीनों में जो सबसे श्रेष्ठ भी ना फग्गण दा, आधा फग्गण दिन शिवरात्रि हिंदू लोग आपका व्रत करेंगे। ब्राह्मण बणिया खात खातरी, खात खात रजपूत छतरी, अगड़बड़ा बणिया गौड़ ब्राह्मण, जंगम जोगी तपय सन्यासी, कि भगवान सब सेवक आपका ध्यान धरेंगे। कच्चे दूध के गडू ढलेंगे, पान मिठाइयों के भोग लगेंगे, बेलपत्र की पूजा चढ़ेगी। खूब ठाठ से बहने के लिए आना है, राम लखन की जोड़ी लानी है, चरत भरत गुण गाते ले आना। कभी दोष राजा ना देवे तो कभी दोष रानी ना देवे। ब्राह्मण देवता पे ऐसे मंत्र मारते हैं, एक क्षण के बीच में राजा की नगरी में पहुंचा दिए। राजा हिमाचल ने रजपूती दरबार सजाए हुए, रानी राजा ते रानी दोनों पूछना करते हैं कि पंडित जी कहाँ किया गोरी का नाता, कह दे गोर के वर की बाता। ब्राह्मण देवता कहते कि राजन धन्य हो आप, धन्य है रानी मैन का, धन भाग जमी गोर जा, जिन संतों का माता पार्वती भजन करती वही संत ब्याने के लिए आएंगे।
राजे नी राजों के भाई, ब्रह्मा के भाई, विष्णु के भाई, आप सदाशिव की करी कुड़माई, पले में दक्षिणा हीरे लाल मोतियों की पाई। राजा हिमाचल बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान शिव अपने लाड़े के बनत बना लेते हैं। एक सर्प का बांधे कांगड़ा, दूसरे सर्प की पैर में रखड़ी, 100 सर्पों का भगवान शिव ने सेरा बनाया, अपने माथे पे रख लिया और गोरजा को ब्याने के लिए चल पड़ते हैं। ब्रह्मा विष्णु भगवान की बेल करवाते हैं और ऐसे मंत्र मारते हैं, अपनी मृग छाला जमीन पे डाल के आप बैठ जाते, अपने नंद बैल को बिठा लेते हैं, पास बिठाया शीश नाग। ऐसे मंत्र मारे, एक क्षण के बीच में राजा की नगरी में पहुंच गए। चारों तरफ घूम के देखते हैं नगरी के कौन जगह खुश करते हैं। नगरी के भामनिका तूत जहां रहते भूत दैत्य भूत दानों का वासा, जहां परियों का अजब तमाशा, पूरे शहर का मुर्दा साड़िए, जाके मसान भूमि में डेरा लगा लेते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान ने की। जब मसान भूमि में डेरा लगाया, मुर्दे मसानों के चुग चुग के लकड़ एक धूना रमा लिया। पहली जन धूने की चढ़ाते हैं, 7 सखी गोरा की आती है, बागों में आती है, मंगल गाती हैं, कलिया तोड़ तोड़ के एक हार बना लेती है। कहती कि बहनों चलो गोरा का लाड़ा देख के आएंगे। कहीं पर भी भगवान की बारात नहीं मिलती। एक बूढ़ा संत मसानों के अंदर बैठा हुआ, कुड़िया कहने लगी कि भैनों आज साडे राम बाग विच देखो कितना पैड़ा भूत बैठा। एक कुड़ी ज्ञानवंत विद्या में पूरी, कुल की सच्ची, परिवार घर पूरी, वो उनको उपदेश लगाती कि बहनों जिसके इसके पास गाय का बच्चा है, और जहां पे गाय का वास होता है ना, वहां पे भूत प्रेत का वास नहीं होता। कि बहनों ये कोई साधु संत है, हार तक के शमशानों में बैठ गया है। अब भगवान शिव गोरजा को ब्याने के लिए अपनी 33 करोड़ देवी देवता को बुला लेते हैं। ऐसे सत के नाद बजाते हैं कि भगवान की बारात में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हो जाते हैं। प्रथम पवन बवारू, इंद्र के छड़कारू, धरती मात गलीचा, दल बादल दो तंबू, गंगा जमुना दो पनिहारी, चांद सूरज दो दीपक, आसी नदी नवासी झरना, चढ़े समुद्र शिव के चरना। पूर्व देश से चढ़ा शनिचर, ओ सूरज काली का पुत्र, हनुमान अंजनी का पुत्र, 1.25 लाख सेना न लियावे, पड़ पड़ तंबू रुमाल बनावे। राजा हिमाचल अपनी राजगद्दी पे बैठा कांपने लग गया कि पता नहीं आज किस राजा ने चढ़ाई की। गोरजा माता कहती कि पिताश्री जिस बाबे की, उसी बाबे की बारात आई है जिसको आप 4 धक्के का हुक्म दिया। अच्छी चाहो तो उसके चरण पकड़ लो, नहीं मुदा मारना गरुड़ जाए और भुजा पकड़ के हमारी ले जाए। अब भगवान शिव क्या काम करते हैं, जटा झाड़ते हैं, गंगा निकालते हैं और भर के तुम्बे स्नान करते हैं। माता पार्वती 5 साल की और 7 साल के भगवान शिव बन जाते हैं। सूर्यवंशी कपड़े पहन लिए, गढ़ लालों के हार, सर मोतियों के छत्र, नारायण जी की गोद में बैठ गए। बे माता मंगल गाती है, विष्णु क्षत्रिय चौल डलाते हैं, नैना देवी भगवान का आरता करती है और माता पार्वती के साथ लावे फेरे होने लग जाते हैं। पहला लावा अंग संग, दूसरा लावा भगवान शिव के संग, तीसरे लावा माता पार्वती बैठ गई। भगवान शिव कहने लगे कि गौरा अभी तो लावे फेरे 7 होने हैं, तुम तीसरे में क्यों बैठ गई। पार्वती कहने लगी कि भगवान आप 4 पुरुष हो, मैं एक नार हां। 4 पुरुष कौन, कि भगवान प्रथम तो आप हो, दूजे माथे में चंद्रमा है, तीजे गल में शीश नाग है, चौथा पैर में पद्म। इन तीनों को धरो उतार के फिर आऊं आपके बावें अंग। कि भगवान मैं आपके बावें अंग नहीं आ सकती। भगवान शिव मस्तक से चंद्रमा उतारते हैं, गगनपुरी का रात दे दिया, गले से बासिक नाग उतारा, जमीन फोड़ी, पैताल पहुंचा दिया, पैतालपुरी का रात दिया। पदम नाम माया का बोलिए, जति सती के मत्थे लाके गोकुल में कन्हैया लाल को सौंप देते हैं। दूसरी आवाज लगाते कि पार्वती आओ मेरे साथ लावे फेरे ले लो। फिर इनकार कर देती है कि भगवान अब भी मैं आपके साथ लावे फेरे नहीं ले सकती, क्योंकि अब आप एक पुरुष हम 2 नार। दूसरी नारी कौन, कि आपकी जटा में कोई स्त्री है, पता नहीं आपकी बाण है, भतीजी है, लगर लावे में आएगी नार कहलाएगी, शोकन सार सही नहीं जाएगी। अब
भगवान शिव जटा झाड़ते हैं, गंगा निकालते हैं, पुत्री कह के अपने पास बिठा लेते हैं। जन के दीप में जम्मू दीप के शंतनु राजा उसके साथ गंगा को प्रणाते हैं। गंगा का जामे शील गंगोत्तर सत के नाती धर्म के पुत्र कुल हिंदू का धाम बना दिया। अंग भंग दो शिव के संग आजा गौरा बावे अंग। माता पार्वती फिर इनकार कर देती कि भगवान तेरा मेरा होया कारजी, धरती माता का लगा दाग, कोई दान दक्षिणा पैदा कीजिए। अब भगवान शिव क्या रीति चलाते हैं? कन्यादान की रीति चलाते हैं। कहते हैं जब भी लड़की की शादी करते हैं, कन्या जब तक दोनों तरफ से कन्यादान की रस्म नहीं होती वो शादी संपूर्ण नहीं होती। कन्यादान शास्त्र के मुताबिक एक महादान होता है। कन्यादान के बगैर कोई शादी संपूर्ण नहीं है।